एग्रो टूरिज्म गांव देहात इंडिया देखने का एक नया तरीका है। ये खेती और टूरिज्म का मेल है। टूरिस्ट खेती बाड़ी की जिंदगी का मजा ले सकते हैं और खेती के बारे में सीख सकते हैं। एग्रो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी ATDC महाराष्ट्र में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ATDC किसानों की कमाई बढ़ाने में मदद करना चाहता है। ये टूरिस्ट्स को गांव की जिंदगी की खूबसूरती दिखाने में भी मदद करता है। शहरों के बहुत से लोग एग्रो टूरिज्म में दिलचस्पी रखते हैं। वो शहर की भाग दौड़ से दूर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। एग्रो टूरिज्म सबके लिए फायदेमंद है। किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है, टूरिस्ट्स को अनोखा अनुभव मिलता है और गांव के लोगों को भी टूरिज्म से फायदा होता है। यह ग्रामीण भारत का समर्थन करने का एक शानदार तरीका है। ATDC की शुरुआत 2004 में बारामती, महाराष्ट्र में हुई थी। इसकी शुरुआत बारामती एग्री टूरिज्म ट्रस्ट से हुई। इसका मकसद था किसानों की मदद करना और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने इस तरह से एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया। आज ATDC ने कई एग्रो टूरिज्म केंद्र स्थापित करने में मदद की है। ये केंद्र पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। ATDC ने लाखों टूरिस्ट्स को इन केंद्रों की ओर आकर्षित किया है। दुनिया भर के लोग भारतीय एग्रो टूरिज्म में रुचि रखते हैं। ATDC के काम से बहुत फर्क पड़ा है। इससे किसानों को ज्यादा पैसे कमाने में मदद मिली है। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और पर्यटक असली भारतीय अनुभवों का आनंद ले रहे हैं। एग्रो टूरिज्म केंद्र कई तरह की गतिविधियां प्रदान करते हैं। पर्यटक स्थानीय परिवारों के साथ खेतों में रह सकते हैं। वे ताजा घर का बना खाना खा सकते हैं। कई केंद्र पारंपरिक त्योहारों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। पर्यटक खेती के काम में भी हिस्सा ले सकते हैं। वे फसल बोना और काटना सीख सकते हैं। फल और सब्जियां तोड़ना एक लोकप्रिय गतिविधि है। बच्चों को यह खास तौर पर पसंद आता है। कुछ केंद्र खेती के तरीकों के बारे में शैक्षिक दौरे कराते हैं। पर्यटक जैविक खेती और स्थायी जीवन के बारे में सीख सकते हैं। वे भारतीय गांवों के साधारण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म एक अनोखा और यादगार अनुभव प्रदान करता है। एग्रो टूरिज्म के सामने कुछ चुनौतियां हैं। दूसरी तरह के टूरिज्म से मुकाबला एक चुनौती है। कुछ इलाकों में खराब सड़कें भी एक चुनौती हैं। पर्यटकों के लिए खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। कुछ किसानों के पास टूरिज्म बिजनेस चलाने का हुनर भी नहीं है। उन्हें आतिथ्य सत्कार और प्रबंधन में प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत में एग्रो टूरिज्म का भविष्य उज्जवल है। सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करके मदद कर सकती है। बेहतर सड़कें और परिवहन ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। कौशल विकास कार्यक्रम किसानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। सही समर्थन से एग्रो टूरिज्म ग्रामीण भारत का कायाकल्प कर सकता है। यह रोजगार पैदा कर सकता है, संस्कृति को संरक्षित कर सकता है और ग्रामीण समुदायों में समृद्धि ला सकता है।